हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में प्रति वर्ष मतलब कह सकते हैं कि हर साल ये आपका रिपीट करता ही करता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए एक वर्ग की भुजा 14 मीटर दिया हुआ है और छायांकित भाग पूछ रहा है। तो ये देखिए आपका एक वर्ग दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ, और उसकी भुजा 14 मीटर है। कितना है, 14 मीटर। तो देखिए ये आपका हो गया 14 मीटर। ये तो आप बोल सकते हैं ये भुजा भी आपका कितना हो गया, 14 मीटर। तो वर्ग की भुजा आपका दिया हुआ है 14 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये जो कलर किया हुआ ये आपका छायांकित भाग हो गया। क्या हो गया, छायांकित भाग। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए इसमें अच्छा से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्रॉपरली अगर निकालिएगा तो इसका कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं होती है। तो आइए समझते हैं कि इसे हम कैसे हल करें। तो देखिए सबसे पहले ये क्या करेंगे कि ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो ये पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग और ये जो खाली भाग है टोटल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि टोटल का भाग आ गया। और उसमें देखिए आपका दो चित्र बन रहा है, ये इस टाइप से बना हुआ है। तो ये आपका हो गया अर्धवृत्त, ये वृत्त टाइप का है। अगर इसको हम ऐसे ऐसे कर मिला देते हैं तो ये आपका वृत्त की आकृति का हो जाएगा। लेकिन ये देखिए अर्धवृत्त टाइप का है, तो ये अर्धवृत्त है। तो आपका अर्धवृत्त इधर भी है और आपका अर्धवृत्त इधर भी है। तो ये आपका हो गया अर्धवृत्त। हम समझने के लिए लिख देते हैं, ये भी अर्धवृत्त और ये भी क्या हो गया, अर्धवृत्त। तो ये अर्धवृत्त हो गया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पूरे वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो टोटल आता है, और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे तो ये जो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो बच जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो पूरा ये क्षेत्रफल आता है। अब पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल के पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में अगर हम घटा देंगे तो ये जो शेष बचेगा वो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो चलिए आते हैं। तो देखिए आप लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला तो हम बताएं कि कुछ नहीं होता, बस ये क्या निकालना है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल में घटा देना है किसको, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को। तो देखिए एक अर्धवृत्त इधर भी बन रहा है और एक अर्धवृत्त इधर भी बन रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल था, तो लिखिएगा कि वर्ग के क्षेत्रफल में से हम किसको घटाएंगे, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो देखिए अर्धवृत्त आपका एक और एक, दो अर्धवृत्त बन रही है। तो ऐसे ऐसे कितने अर्धवृत्त, तो दो अर्धवृत्त। तो ये वर्ग के क्षेत्रफल में दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल के यदि हम घटाते हैं तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए आते हैं। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे। ऐसे ऐसे कितने, तो 2, कितने, तो 2 अर्धवृत्त है तो 2 से गुना कर देंगे। ये आपका एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो ऐसे ऐसे कितने अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त, तो 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कर दीजिए आप। तो भुजा स्क्वायर, तो ये आपका दिया हुआ है भुजा, तो भुजा आपका कितना हो गया 14 मीटर, तो 14 मीटर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान आप लिखिएगा 22/7, वृत्त में क्या लिखा जाता है 22/7 लेकर हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो 22/7 आर का मान, तो देखिए ये आपका अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा व्यास, और आधे को हम कहते हैं त्रिज्या। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि d बराबर आपका दिया हुआ है 14, तो r बराबर निकालिएगा, तो फार्मूला होता है d/2 होता है, कितना होता है d/2। तो r बराबर d का मान दिया हुआ 14/2, तो 2 सत्ती 14, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो उसी का मान यहाँ पुट करना है। तो देखिए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, तो देखिए 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आपका आता है 196, ये मीटर है तो वर्ग मीटर, माइनस तो ये 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, तो एक साथ आपका हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए 196 वर्ग मीटर, तो ये भी जो आया आपका मीटर में आया, तो ये आप लिख दीजिए मीटर, तो ये मीटर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो मीटर 7 गुना 7 2 बार, अब मीटर का स्क्वायर वर्ग मीटर होता है। अब माइनस 22 को 7 में गुना कर दीजिए, तो 52 से 154 वर्ग मीटर। तो चलिए 196 वर्ग मीटर में 154 वर्ग मीटर को आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटाइए, तो देखिए 196 वर्ग मीटर में 154 वर्ग मीटर घटाते हैं, तो ये 2 ये 4 और ये आपका कट गया, तो आपका आता है 42 वर्ग मीटर। तो ये जो 42 वर्ग मीटर आपका आया वो आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे तो आप इसी टाइप से हल कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।